देखो, बेसिस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तुम्हारा सेकंड पॉइंट है। फिर एक बार है ना ऊपर से नीचे वापस तुमको सारे रूल्स एक बार बता दूंगा। पहले बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी इज गिवन बाय सेक्शन 9। As per section 9, GST shall be levied on the value of taxable supply of goods and services determined under section 15। वैल्यू यानी क्या, कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाना है वो तुम्हारी वैल्यू होगी। सेक्शन 15 सीधा ही तुमको बोल देते कि एक वैल्यू है तुम्हारी ट्रांजेक्शन में, जितने में सामने वाले ने तुमसे खरीदा वो तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू है साहब। पर कुछ सिचुएशन के अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। तो देखो कब कब तुम्हारी ट्रांजेक्शन वैल्यू तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है। इजी टॉपिक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी क्या, तो पहले तो प्राइस जो एक्चुअली अपने पे करते हैं उसके लिए, सर्विस के लिए, या तो दोनों। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। यानी यहाँ पे मेजोरिटी ट्रांजेक्शन्स के अंदर अपने क्या देखते हैं कि जितने में सामने वाले ने हमसे खरीदा या जितने में हमने बेचा वो अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। दो कंडीशन, पहली दो, वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर आर नॉट रिलेटेड। रिलेटेड नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, याद है ना अपने रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन बोला था। एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। कीमत दे दो छूट जाओ, ऐसा सामने से कुछ दूसरा देने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने की या तो सामने वाले को कोई दूसरी चीज साथ में देने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ प्राइस दे दो छूट जाओ ऐसा। When these two conditions are satisfied, तो ट्रांजेक्शन वैल्यूज तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू हो गई, राइट, जीएसटी लायबिलिटी को गिनने के लिए। अब फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू वन शुड नो द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। तो पहले इंक्लूजन में टैक्सेस, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी स्टैट्यूट। इसका मीनिंग क्या, यानी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से लगा जीएसटी के सिवा, जीएसटी नहीं, जीएसटी के अलावा दूसरे कोई भी चार्जेस अगर हो ना, फीस वगैरह, वो सब इसमें ऐड करो। हाय वो लिखा है देखो कि कोई भी टैक्स सी जीएसटी, एस जीएसटी या तो यूटी जीएसटी में हो ना, वो एक्सक्लूड करेंगे, वो नहीं ऐड करना है, वो ऐड नहीं करना है कि जीएसटी तो कैलकुलेट करना है। इसलिए सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय रेसिपिएंट, काम किसको करना था, चलो ओके, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply। मैंने तुमको ट्रक से गुड्स भेजे, पैसे मुझे देने, ट्रक के जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मुझे देने, पर मैंने पेमेंट दिए बिना तुमको को सामने वाले को भेजा, ट्रांसपोर्टेशन वाले को, उसका पेमेंट तुमको करना पड़ा, उसका पेमेंट तुमको करना पड़ा, तो वो पेमेंट किसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, मेरे अंदर इंक्लूड होना चाहिए ना। तो उस पेमेंट को भी यहाँ पे प्लस करना है, फिर बाद में उसके ऊपर जीएसटी गिनना है। मुझे जो पैसे देने थे वो अगर तुमने दिए हो तो वो पैसे भी ऐड करके जीएसटी चार्ज करेंगे। यानी अगर समझो कि 1 लाख रुपए के गुड्स से 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो 1 लाख के गुड्स मैंने तुमको भेजे, 10,000 तुमने पे किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख के ऊपर जीएसटी गिनेंगे ना, जीएसटी 1,10,000 के ऊपर गिनना, कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो सेलर को पे करना था, इसकी वजह से। फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग चार्ज, कमीशन, ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर देना है। जितना भी कमीशन वगैरह होता है वो सब भी उसके अंदर इंक्लूड कर देना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। कोई भी लेट फी, इंटरेस्ट कुछ भी हो, वो भी सब इंक्लूड करना है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। वैसे भी मैंने आपको समझाया था कि बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर ये छोड़ दे नहीं है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट पे
आगे पीछे के दूसरे इंटरेस्ट पे कैसे छोड़ेंगे ये। इस सब्सिडी, सब्सिडी directly linked to the price, excluding subsidies provided by the central and state government। एक एग्जांपल देते, एग्जांपल में एक्सक्लूडेड वाला एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये सोलर पैनल अपने लगाते हैं, राइट, उसमें सब्सिडी कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी बना। लेकिन अगर सब्सिडी तुमको किसने दी, सेलर ने दी, ये 4 लाख के गुड्स 10% माफ कर देता हूँ सब्सिडी के तौर पर, तो तुमको 4 लाख पे टैक्स बनेगा। 4 लाख में से वो 40,000 माइनस करके टैक्स नहीं बनेगा, तो सब्सिडी माइनस करना तुमको अलाउड नहीं है, सिवाय के सब्सिडी किससे मिलती हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले ने तो ही तुम माइनस कर सकते हो, बाकी किसी से भी अगर सब्सिडी मिलती है तो माइनस नहीं करनी है, उसको इंक्लूड करके तुमको जीएसटी पे करना है, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा ये फर्स्ट वाला टेबल। वापस रिपीट करता हूँ सब चीज को, सारे टैक्सेस प्लस करेंगे जीएसटी के अलावा। दूसरा, सेलर सप्लायर को जो भी चीज देने की हो, पैसे देने की हो, अगर वो रेसिपिएंट अगर दे देता है तो भी वो पैसा मेन बिल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तीसरी बात, सप्लाई के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह हो तो वो भी अपने इंक्लूड करेंगे, और सब्सिडी सिवाय के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती हो माइनस नहीं करनी है, इंक्लूडेड रखनी है उसके अंदर। अब एग्जाम्पल आया, देखो, यस, दिस वन, देखो, फ्लेक्सिबल सप्लाई गिनने का एग्जाम्पल, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा, इतना बड़ा है पर 2 मार्क का पूछेंगे, कि ये 2 मार्क का कुछ नहीं, खाली प्लस करना है। ऑन जुलाई 5, 2018, ये लास्ट है आज का, Z of Chennai supplies 25 tons of chemical to P of Madurai at the rate of rupees 80,000 per ton। तो सबसे पहले तो क्या किया, देखो, ये 25 टन केमिकल, 80,000 इंटू 25, तो 20 लाख पे ये तो है फ्लेक्सिबल सप्लाई में। डिसाइड क्या क्या चार्ज हुआ, 3,12,000 इंसिडेंटल चार्जेस, अरे मैंने अभी बोला था इंसिडेंटल, यानी मतलब फ्रेट है, पैकिंग चार्जेस है, वेइंग चार्ज है, इंस्पेक्शन चार्ज है, ये सब प्लस कर दिए जाएंगे। ये सब किसको देना चाहिए, सप्लायर को देना चाहिए, लेकिन दिया किसने, कौन बाय बी लिखा है, यानी सामने वाले ने पे किया ये सब चीजें, और भले सामने वाला पे करता है, इनवॉइस में भले इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जीएसटी में इसको इंक्लूड करके तुमको पे करना पड़ेगा, राइट। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया, 40 लाख की सब्सिडी, तो नहीं करेंगे इसको। किसने दिया सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो नहीं इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, राइट। और दूसरा एक चीज लिखिए, देखो, कॉस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेशली परचेज बाय जेड टू मैन्युफैक्चर दिस केमिकल, इसको भी इंसिडेंटल चार्जेस बोलो। उस चीज को बनाने का खर्चा, जो केमिकल तुमने बनाया उस केमिकल के अंदर का ये खर्चा है, इसलिए उसको इंसिडेंटल चार्जेस में गिन के अपने क्या करेंगे, इसके बिना इंस्ट्रूमेंट बन नहीं सकता, या तो यूजर नहीं कर सकते, और इसके अलावा दूसरी कोई जगह पे यूजर नहीं, सीधा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया गया। तो ये इंसिडेंटल चार्जेस में आ गया 1,10,000, वो भी इंक्लूड किया है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी अपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ में बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ सप्लाई, लेकिन पेमेंट बाद में किया और उसने 11,000 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, तो इंटरेस्ट भी देखो 11,000 इंक्लूड किया, सबका टोटल कर दो तो 25,47,000। तो चलो अब वापिस एक बार रिकैपिचुलेट करते, देखो, पहले तो 25 टन केमिकल का, राइट, वो तो आता ही है, वो तो मेन है तुम्हारा। दूसरा फ्रेट, पैकिंग चार्ज, वेइंग चार्ज और इंस्पेक्शन चार्ज, भले रेसिपिएंट ने पे किया, पर ऑब्लिगेशन किसका है, जवाबदारी किसकी है, सप्लायर की, तो वो भी ऐड करेंगे। इसके बाद में तीसरा, इंस्पेक्शन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, पर वो इसमें स्पेशली लिखा है कि वो दूसरे पर्पस के लिए यूजर नहीं हो सकता। अगर इसमें लिखा होता कि कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस ऑल्सो, तो इसको इंक्लूड नहीं करते, राइट। नॉट की जगह पे, यहाँ जो नॉट लिखा है ना, पर नॉट की जगह पे क्या लिखा हो, अगर समझो नॉट की, नॉट निकाल दिया गया, कैन बी यूज लिखा हो, तो फिर उसको ये इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, राइट। गवर्नमेंट की सब्सिडी इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और लास्ट में हमने इंटरेस्ट और लेट पेमेंट, सबका टोटल करो 25,47,000। तो अब सिर्फ 2 मिनट देखो,
एक्सएमएल सप्लाई में क्या क्या गिनेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यू फाइनल। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या गिनेंगे? तो उसमें टैक्स गिनेंगे, सप्लायर का ऑब्लिगेशन हो, लेकिन अगर रेसिपिएंट ने पे किया हो वो गिनेंगे। इंसिडेंशियल एक्सपेंस यानी इंसिडेंटल एक्सपेंस यानी वो सारे खर्चे जो उस चीज को बनाने में सप्लायर को लगे हो, वो सब उसके अंदर आ गया, प्लस स्पेशल मटेरियल भी आ गया। इंटरेस्ट चार्ज, और अगर सब्सिडी सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हो तो नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकी सारी सब्सिडी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। राइट, ये तुम्हारा सप्लाई हो गया। अब इसके बाद में एक्सक्लूजन है, लेकिन उसको अपने कल के लेक्चर में फाइनलाइज करेंगे। और कल तुम्हारा कंपोजिशन लेवी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसका एक सम करेंगे कंपोजिशन लेवी का, जो आपको यहाँ पे नहीं दिया है पर मेरे पास उसका एक्स्ट्रा सम है। सारे वीडियोस की लिंक मैं भी भेजूंगा आपको, अभी तक के जितने हुए वो सब।